बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस वक्त अफ्रीकी लीडर इब्राहिम ट्रैओरे का नाम दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। आपने जरूर किसी सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीर, उनकी वीडियो देखी होगी। कई दशकों के बाद अफ्रीकी महाद्वीप में कोई ऐसा लीडर पैदा हुआ है जो न सिर्फ अफ्रीका के लोगों के हक की आवाज को बुलंद कर रहा है, बल्कि पश्चिमी ताकतों जैसे फ्रांस, यूएसए, जर्मनी, यूके, इजराइल की आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा है। तभी तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने उन्हें मुस्लिम दुनिया का आने वाले वक्त में एक ताकतवर नेता तक कह दिया। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर लोग उन्हें सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूब से भी कंपेयर कर रहे हैं। आपको बता दें, सत्ता पर काबिज होते ही इब्राहिम ट्रैओरे ने सबसे पहले फ्रांस की आर्मी को अपने देश से बाहर निकाल फेंका। उसके बाद फिलिस्तीन के लिए इजराइल और यूएसए यूके का विरोध किया। अपना काला रंग होने की वजह से इब्राहिम ट्रैओरे खुद को बिलाल हब्शी का खानदान का बताकर पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं और बता रहे हैं, कौम अपने आप को अकेला न समझे। आज अपनी इस रिपोर्ट में इब्राहिम ट्रैओरे की पूरी कहानी कि आने वाले सालों में मुस्लिम दुनिया का सबसे बड़ा हुक्मरान वो कैसे बन सकते हैं। इब्राहिम ट्रैओरे का जन्म 1988 में बुर्किना फासो में हुआ। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त किया। उनका बचपन से ख्वाहिश यही थी कि वो एक दिन देश की आर्मी में भर्ती होंगे, और जब वो जवान हुए तो उन्होंने आर्मी में भर्ती होकर अपना ये सपना पूरा किया। 2022 में बुर्किना फासो में राजनीतिक और सुरक्षा संकट चरम पर था। देश में आतंकवादी हमलों और अस्थिरता के कारण जनता में असंतोष बढ़ रहा था। इस दौरान जनवरी 2022 में एक सैन्य तख्तापलट के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल पॉल हेनरी सांडओगो दमिका ने सत्ता संभाली थी। हालांकि दमिका की सरकार आतंकवाद और आर्थिक समस्याओं से निपटने में असफल रही। इसके कारण असंतोष और बढ़ गया। 30 सितंबर 2022 को कैप्टन इब्राहिम ट्रैओरे ने अपने सहयोगी सेना अधिकारियों के साथ एक और तख्तापलट किया। दमिका को सत्ता हटाकर अपने हाथ में ली। इस समय उनकी उम्र केवल 34 वर्ष थी, जिसके कारण वे दुनिया के सबसे युवा नेताओं में से एक बन गए। इब्राहिम ट्रैओरे ने खुद को अंतरिम राष्ट्रपति घोषित किया और देश को अस्थिरता और प्रगति की ओर जाने का वादा किया। इब्राहिम ट्रैओरे ने राष्ट्रपति बनते ही उन्होंने ऐलान किया कि बुर्किना फासो और अफ्रीका को विदेशी सहायता पर निर्भर रहने के बजाय आत्मनिर्भर बनना चाहिए। उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए स्थानीय संसाधनों का उपयोग और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ाने की बात करी। इब्राहिम ट्रैओरे ने देश में आतंकवाद से निपटने के लिए सैन्य सुधार किए और सेना को मजबूत करने पर ध्यान दिया। उन्होंने स्थानीय स्वयंसेवी समूहों को प्रशिक्षण देकर आतंकवाद के खिलाफ जमीनी स्तर पर लड़ाई को मजबूत किया। इब्राहिम ट्रैओरे ने फ्रांस और अन्य पश्चिमी देशों के प्रभाव को कम करने की दिशा में कदम उठाए। उन्होंने फ्रांसीसी सेना को देश से बाहर निकालने का आदेश दिया और रूस जैसे अन्य देशों के साथ संबंध बढ़ाया। उनका ये कदम अफ्रीका में नव उपनिवेशवाद के खिलाफ एक मजबूत कदम के रूप में देखा जाता है। इब्राहिम ट्रैओरे का नेतृत्व प्रेरणादायक है, लेकिन उनके सामने कई चुनौतियां भी हैं। आतंकवाद, आर्थिक स्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय दबाव उनके रास्ते में बाधाएं हैं। इसके अलावा सैन्य तख्तापलट के जरिए सत्ता में आने के कारण कुछ लोग उनके नेतृत्व की वैधता पर सवाल उठाते हैं। फिर भी उनकी लोकप्रियता और जनता का समर्थन उन्हें एक मजबूत नेता बनाता है। इब्राहिम ट्रैओरे ने जब से पश्चिमी देशों फ्रांस, यूके, जर्मनी और यूएसए को अपने देश में दखलंदाजी करने के लिए मना किया है, तो इन पश्चिमी ताकतों से लड़ने के लिए उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात की है। इब्राहिम ट्रैओरे ने रूस के राष्ट्रपति के साथ इसलिए हाथ मिलाया है क्योंकि वह फ्रांस और पश्चिमी देशों के प्रभाव को कम करना चाहते थे। आतंकवाद से लड़ने के लिए सैन्य सहायता चाहिए थी और वह आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए रूस को एक बेहतर साझेदार मानते थे। साथ ही उनकी पैन अफ्रीकी विचारधारा और रूस। अब देखना होगा इब्राहिम ट्रैओरे अपने देश बुर्किना फासो को कहां तक लेके जाते हैं। क्या वो आतंकवाद और विकास से जूझ रहे अफ्रीका को से उभार कर विकसित देशों की लिस्ट में लाते हैं या ना लाते हैं। अपने आप को पावरफुल बनाते हैं या नहीं बना पाते हैं। और पश्चिमी ताकतों से वो कहां तक बच पाते हैं, क्योंकि दुनिया जहान में सब लोग जानते हैं कि पूरी दुनिया पर अगर किसी की हुकूमत सबसे ज्यादा चलती है तो पश्चिमी देशों की चलती है। लेकिन इब्राहिम ट्रैओरे ने साफ स्पष्ट कर दिया है कि वो दुनिया में पश्चिमी ताकतों के सहारे नहीं जिएंगे। इसीलिए उन्होंने रूस के राष्ट्रपति
व्लादिमीर पुतिन से हाथ मिला है, जो उन्हें सैन्य क्षमता प्रदान करेंगे। उनके कृषि और भूमि जो उनके पास है उसमें विकास करेंगे, उनकी सैन्य क्षमता बढ़ाएंगे, उनकी मिलिट्री आर्मी को ताकतवर बनाएंगे, उनकी एयरफोर्स, थल सेना और जल सेना, वायुसेना को ताकतवर बनाएंगे। इसीलिए बुर्कियाना फासो के राष्ट्रपति इब्राहिम ट्रेओरे ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से अपना हाथ मिलाया है। आने वाला वक्त बताएगा इब्राहिम ट्रेओरे कहां तक अपने इस लक्ष्य को भेद पाते हैं। अगर ये वीडियो आपको हमारी अच्छी लगी, जो हमने इब्राहिम ट्रेओरे के ऊपर, जो बुर्कियाना फासो के राष्ट्रपति बने हैं, उनके ऊपर बनाएंगे। अगर आपको ये अच्छी लगे तो हमारी छोटी सी वीडियो को पर छोटा सा लाइक कमेंट करिए, जिससे हमें आने वाली वीडियो को बनाने में उत्सुकता मिले, जिज्ञासा हो। तब तक अब मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और मसलक आला हज़रत पर कायम रहिए।